ॐ तव कथामतं तप्तजीवनं कविगीतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के घर में आज कलकत्ता में पढ़ा रहे हैं। एक अधर्ष सेन के मकान में हरि कीर्तन हो रहा था। उसी समय का एक प्रसंग है। एक पड़ोसी श्री रामकृष्ण देव से पूछे थे, महाराज किस प्रकार व्याकुलता होती है? व्याकुलता में भगवान को पाने की व्याकुलता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नौकरी छूट जाने पर किरानी की जिस प्रकार व्याकुलता होती है, एक लक्ष्यार्थ किसी चीज को समझाने के लिए कोई उदाहरण देकर समझाना कि कैसे समझोगे व्याकुलता होगी। तो किसी की नौकरी यदि छूट जाए, छुड़ा दिया जाए और उसका वही सहारा हो, तो वो नौकरी पाने के लिए कितना व्यग्र होगा। इस व्यग्रता को व्याकुलता बोलेंगे। वह जिस प्रकार रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली नहीं है। व्याकुलता होने पर भी मनुष्य छटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं। और यदि मूँछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर रखकर बैठकर पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। जब निश्चिंत है अपने स्टेटस से, अपने ऐश्वर्य से, तो फिर उसको बोलते हैं तुष्टि। जब संतुष्ट हैं तो फिर ईश्वर की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। पड़ोसी, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है? श्री रामकृष्ण, हाँ हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कड़वा का कड़वा ही रह जाता है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, साधु संग होने पर हो सकता है व्याकुलता हो सकती है, लेकिन पाखंडी होने से नहीं। पाखंडी का मतलब जो चीज नहीं है उसको दिखाना चाहता, स्वांग रचता है। सामने मुख में एक और मन में दूसरा, ऐसा आदमी इसको नहीं होगा। जो सच में जिज्ञासु है, जो सच में भगवान को चाहता है, दिल से चाहता है, और किसी प्रकार से अवरोध के कारण नहीं हो पा रहा है, उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यदि वो साधु संग करे, इस इच्छा से करे कि कैसे भगवान को पाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए जिससे मेरा दिल भगवान की तरफ आगे बढ़ जाए, तो उसका हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, साधु का कमंडलू में से एक साधु चारों धाम भरने गया, तीतलौकी का होती है, उसका कमंडलू ले लिया और चारों धाम में जा कर एक बार डुबाता। सभी धाम में अपना कमंडलू डुबाया। केवल कमंडलू डुबाने मात्र से वो साफ नहीं होगा। तीतलौकी की लेयर है, उसको घिस करके यदि रगड़ कर साफ कर दिया, तब तो एक ही दाम में साफ हो जाता। ऐसा नहीं करके चारों धाम में गया और देखा
कि धाम का प्रभाव है क्या कि तीता चीज भी मीठा हो जाता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा किसी धाम या ऐसा किसी साधु संघ या संघ का ऐसा प्रभाव नहीं है कि बिना कुछ किए ही सब कुछ हो जाए, अपने आप कुछ नहीं होता। हाँ, इच्छा होगी। विभिन्न धाम में गया मंदिरों को पानी में भिजाते और रगड़ करके साफ करते तो कड़वापन भी खत्म हो जाता था। ऐसे ही यदि कोई साधु के संग में आए और अपने में परिवर्तन करने की इच्छा या अपने कमियों को दूर करने की इच्छा से सत्प्रसंग सुने, तब अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यदि वो केवल दिखावे की नीति में साधु संग में जाता हूँ, इतनी सदाव्रत करता हूँ, इतने लोगों के साथ मेरा जान पहचान है, इतने धार्मिक कृत्य करता हूँ, तो दिखावा होगा, उससे भगवान की तरफ आगे बढ़ना नहीं होगा। अब कीर्तन शुरू हुआ। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं। मैंने श्री कृष्ण को लेकर गोपियों में कभी कभी कलह होता है, क्योंकि श्री कृष्ण एक ही हैं, गोपियां अनेक हैं। सभी श्री कृष्ण को चाहती हैं, तो कभी किसी के कारण श्री कृष्ण दूर चले गए तो दूसरी गोपियां उनको बुलाना देती हैं। ये सब कीर्तन के रूप में परिवेशित किया गया है। इसी को गोस्वामी जी गा रहे हैं। श्रीमती जी कह रही हैं, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दे। श्रीमती मैंने राधा जी कह रही हैं दूसरे सखी को, प्राण जा रहा, कृष्ण को ले आओ। सखी राधे कृष्ण, तो सखी बोलती है, राधे कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, कृष्ण रूपी मेघ बरसना ही चाहता था, यानी कृष्ण आना ही चाहते थे, परंतु तूने मान यानी प्रेम को रूपी आंधी से उन मेघ को उड़ा दिया। कृष्ण आना ही चाहते थे, लेकिन तुमको अभिमान हुआ और अभिमान के कारण कृष्ण को न भाग गया। तू कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है। दूसरी सखी बोल रही है, लगता है राधे तुम कृष्ण का भला नहीं चाहती, तू अपना कुछ भला चाहती है। इसके कारण भला कौन प्रेमी होगा जो उसके विषय में नहीं कोई सोचे तो वो आए, तो नहीं तो तुम मान क्यों करती? राधिका का मान श्री कृष्ण के ऊपर, तो वो बोलती है सखी कि तुमने मान किया और कृष्ण यहाँ से चले गए, तुम्हारे पास नहीं आए, तुम मान नहीं करती तो आने ही वाली थी। तब श्रीमती जी कहती हैं, एक भक्तों का विभिन्न तरह का भाव है, हर समय प्रेम ही होगा ऐसा नहीं। जब दो दिन एक साथ रहते हैं तो कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी होती है, कभी मान अभिमान भी होगा, और कभी कभी बहुत तरह की बातें भी होगी, प्रश्नोत्तर भी होगा, कथोपकथन भी होगा। लेकिन यदि सच्चा किसी का किसी के साथ प्रेम हो तो चाहे कितनी भी झगड़ा लड़ाई हो या जो कुछ भी हो, मान अभिमान सब कुछ हो, लेकिन एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को जानता है कि वो उसका है। प्रेम में कहीं कमी नहीं आती। वो एक दूसरे को भली बात जानते हैं कि वे एक दूसरे के हैं, इस भाव में कमी नहीं होती।
माँ चाहे बच्चे से कितनी नाराज क्यों न हो जाए, तो पिटाई भी क्यों न कर दे, फिर भी माँ जानती है मेरा, और बच्चा भी जानता है कि नहीं माँ है, लेकिन माँ तो मेरी है। और दूसरे माँ की शरण नहीं ग्रहण करता है, वो वरन अपनी माँ से ही याद कर चिपक जाता है। इसलिए श्रीमती कह रही है, सखी मान तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया है। ये जो तुम मान की बात कर रही हो, ये मान मेरा नहीं है, यह मेरा मान तो श्री कृष्ण का ही मान है, और जो उनके ही साथ चला गया है। ये सब कविता के रूप में, कीर्तन के रूप में कीर्तन हो रहा है। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही है, ये सब कीर्तन नहीं हो रहा। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी, आपस में बात एक करके फिर राधा कुंड के पास खोज करने लगी। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। जब ये लोग खोजते खोजते थक गई तो हठात जब इनका अभिमान शांत हुआ तो श्री कृष्ण हठात प्रकट हुए। तो साथ में श्रीदास, सुदाम, मधुमंगल, कृष्ण अकेले नहीं हैं, श्री राम भी हैं, सुदाम भी हैं और मधुमंगल भी हैं। वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी का सा वेश है, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी, ये सब कीर्तन में ही हो रहा है। श्री कृष्ण योगी वेश में है, उनको राधा भिक्षा देती है और वृंदा उनसे बात करती है। ये सब कीर्तन में ही चल रहा है। कीर्तन समाप्त हुआ, श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी, सभी उस महामाया की आज्ञा शक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस महामाया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं। श्री राम कृष्ण महामाया की श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं गोपी लोग भी कात्यायनी, माँ कात्यायनी का पूजा की थी, अवतार लोग भी उनका आश्रय लेकर अपनी लीला करते हैं, इसलिए आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो न, राम सीता के लिए कितने रोए हैं, पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। शक्ति के लिए भगवान राम भी रोए हैं, इसलिए श्री राम कृष्ण बोलते हैं पांच भूत, पंचभूत, इसके फंदे में पड़ना में जन्म लेने से ही सुख दुख संयोग वियोग ये सब झेलने पड़ते हैं और इनसे निस्तार कैसे मिले, इसके लिए सलूशन देते हैं महामाया का आश्रय। आज्ञा शक्ति का आश्रय लेकर रहने से ये सब सुख दुख सब कुछ आएंगे, लेकिन उससे निस्तार मिल जाएगा। अब महामाया के फंदे में पड़ जाने के कारण क्या और क्या
बात करते हैं। हिरण्याक्ष का बनकर वराह अवतार बच्चे कच्चे लेकर रह रहे थे। आत्मविस्मृत हो उन्हें स्तनपान करा रहे थे। देवताओं ने परामर्श करके शिव जी को भेज दिया। शिव जी ने त्रिशूल के आघात से बारा का शरीर नष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम को पधारे। शिव जी ने पूछा था, जब बड़ा शरीर में थे भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिए तो इधर आनंद में रहने लगे। अब काम हो गया तो चले जाना चाहिए था, नहीं गए। बड़ा शरीर, इधर बच्चे कच्चे बहुत हो गए हैं, अपना घर परिवार सब लेकर के रह रहे हैं और आनंद में रहे। उनको बच्चों को दूध पिला रहे हैं, इसमें आनंद मिल रहा है। तो शिव जी सब लोग देवता लोग गए तो ये बोले कि तुम लोग जाओ, मैं तो यहाँ बहुत आनंद में हूँ। वो लोग उनको वैकुंठ ले जाएंगे। तो बोले नहीं, यहीं आनंद में। फिर विवश होकर के देवता लोग क्या करेंगे, शिव जी को भेजे। शिव जी पूछे, तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो, अपने स्वरूप को कैसे भूल गए? इस पर विष्णु उत्तर देते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ एक प्रसंग है कि पंचभूत में पढ़ करके ब्रह्म को भी एक तरह से माया घेर लेती है। लेकिन ये जो वराहधारी विष्णु बोल रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भी कहीं गलत नहीं है। क्योंकि जिसने अच्छा बुरा विभिन्न तरह की योनियां सृष्टि की हैं, उनके लिए देव योनि क्या सुपर योनि, उसमें अंतर ही क्या है? सुनी जैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, वो सभी ने एक दर्शन कर रहे हैं। जब स्वरूप का ज्ञान है तो सभी जीव जंतु में तो वही है। फिर उनके लिए आनंद की कहाँ कमी कहाँ अधिकता है, इसलिए वो आनंद है। लेकिन शिव जी जब त्रिशूल भोग दिए तब क्या करेंगे, शरीर छूट गया, कष्ट हुआ, तब वो वापस चले गए। तब फिर शिव जी से झगड़ा नहीं करने लगे, हमारे पेट में त्रिशूल क्यों। अधर के मकान से होकर अब श्री राम कृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं। ये सब होता है श्री राम कृष्ण देव के कहने का मतलब शरीर धारण करने से ये सब भोगना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जो नित्य मुक्त आत्मा है वह सदा स्वच्छंद विचरण करता है, वो कभी बंधन में नहीं आता। अब श्री राम कृष्ण देव अधर के मकान से रामचंद्र दत्त के मकान पर जाते हैं। श्री राम कृष्ण देव सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय की गली में राम बाबू के मकान पर हैं। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट भक्त हैं। वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे। उन्होंने स्वोपार्जित धन से यह मकान बनाया है। इस मकान में श्री रामकृष्ण देव कुछ एक बार आए थे, इसलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के समान महान पवित्र है। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञानपूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे। श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते और कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है
कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। उन्होंने उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था। इसके सिवा उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी। रामचंद्र श्री रामकृष्ण को वैशाख की पूर्णिमा को जिस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ले आए थे। प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन वे उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे। रामचंद्र के प्यारे शिष्य वृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं। रामचंद्र दत्त एक उनके शिष्य वर्ग भी थे। अभी तो काकुरगाछी योगोज्ञान मठ हो गया है, वही उनका मकान था। बगान वाली थी, खुद अपने से बनाए थे अलग, और इसमें जब ध्यान ये सब करते थे और वहाँ लाटू महाराज भी रहते थे, शिवानंद महाराज भी वहीं पर बहुत सारा तक रहे थे। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण आएंगे। आपके लिए रामचंद्र ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आनंद है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयार हुई है, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण यहाँ आ पहुँचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया। चारों ओर भक्त और पास ही मास्टर बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे 100 सागरा पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है। किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो, वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी सद्या और तुम्हारे पुत्र को वहाँ पहुँचा दें। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना। हुआ क्या था आगे? दान भी देते थे ब्राह्मण लोगों को, मुनि लोगों को, और फिर दक्षिणा भी देते थे। तो दान में तो सब पूरा जितनी संपत्ति थी सब विश्वामित्र की मांग ली। अब इसके बाद दक्षिणा कहाँ से देंगे? दक्षिणा में भी कुछ धन देना था, तो इसके लिए ये सब व्यवस्था की। विश्वामित्र जी बोले कि पृथ्वी का ऐसे तो सारी पृथ्वी अब मेरी हो गई, तुम्हें कहीं रहने का स्थान नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन काशी महादेव का स्थान है, वहाँ तुम रह सकते हैं। और वहीं तुम कहीं से जुगाड़ करो, मानो किसी से धार लो, कर लो, उसको चुकाओ, अपने को बिक्री करो या जो करो, उसको दक्षिणा दो। यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो स्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। सामान्य लोग कथा सुनना या नाटक देखना एक तरह से देखते हैं, और श्री रामकृष्ण मानो ठीक कथा सुन रहे हैं, वही
चीज घटित हो रही है, ऐसा देखना है। इसलिए शिव जी का उद्दीपन हुआ और शिव का रोमांचित हो रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रानी सैव्या को बेच दिया। पुत्र रोहितास भी सैव्या के साथ चला गया। कथक महोदय ने सैव्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहिताश्व के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उस अंधकाराच्छन्न काल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। गृहस्वामी वृद्ध ब्राह्मण सैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए सैया अकेली ही स्मशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली की कड़क हो रही थी। एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा जाती थी। वह भी शोकाकुल सैव्या रोती हुई चली जा रही थी। ये सब मानो पिक्चराइज किया हुआ है। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न होने पाई। इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच डाला था। वे स्मशान में चांडाल बने बैठे हैं। कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो चुके हैं। घोर अंधेरी रात में स्मशान कितना भयानक दिखाई दे रहा है। सैव्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। अब अंतिम में एक ही सहारा बेटा है और बेटा भी चला गया और पति भी जाकर दूसरे के जहाँ बिक गए हैं तो सैव्या को नहीं मालूम तो स्मशान में पति है। अब रो रही। उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो जाए, जिसका हृदय विदीर्ण न हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल स्थिर। केवल एक बार आँख के कोने में एक बूंद आंसू छलक उठा, पर आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहितास को जीवन दान, सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राज्य लाभ का वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जा बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उद्धव संवाद तो हो। कथक में ये जो है सत्य युग का बात है, ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी, ये महाभारत में है। तो ये विशद वर्णन है। कथक लोग थोड़ा और अच्छा से एक सजा विचार करके करते हैं। तो कथा का मतलब सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेच दिए, पुत्र को से दूर हो गए और खुद को चांडाल के यहाँ बेच दिए। फिर भी देख रहे हैं कि पत्नी आई है पुत्र को जलाने के लिए, फिर भी उसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बिना कुछ दिए माफ़ करने के को तो उनका मालिक नहीं बोला है कि किसी को छूट दे देना। बोले कि जो भी तुम दे सकते कुछ तो दो। तो एक आंचल फाड़ करके थोड़ा सा कपड़ा दिया। इतना फिक्स नहीं है आजकल के जैसा कि इतना 100 रुपया या इतना 1000 रुपया देना पड़ेगा। तब का जमाना अलग है। कुछ टैक्स देना है, ठीक है, जो जितना दे सकता है कम से कम कुछ तो दो। तो आंचल फाड़ कर ही दिया, उससे एक प्रसन्न हुई
उसके बाद ये सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा थी। फिर ये जो विश्वामित्र और जो ये सब चांडाल वगैरह जो बने हुए थे, जो ब्राह्मण बने हुए थे, वो सब परीक्षा लेने वाले ही थे। सब खुश हुए और बच्चा भी जीवित हो गया, उनका राज्य भी लौटा दिए। देवता लोगों को इस राज्य की कमी है, सब वापस कर दिए। लेकिन सत्य की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ऐसे ही सत्य पर अडिग रहने से ठाकुर बोले जो सत्य को पकड़ कर रखता है वो मानो भगवान के गोद में बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान का यदि स्वरूप माना सत्य क्या है? जो सब समय रहता है, जो सब समय रहे। एक बात जो बोली गई है वो सत्य है, यही नहीं होता है। केवल बात ही सत्य होती है और दूसरा चीज नहीं। सत्य का मतलब जो हर समय रहे। हर समय कौन रहेगा? एक भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं, इस ब्रह्म तत्व को छोड़कर बाकी सत्य नहीं। सत्य नहीं है तो बाकी क्या है? बाकी चीजें परिवर्तनशील हैं, जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं। तब कैसे है? तो परिवर्तन होते होते कोई चीज का परिवर्तन होने, वनस्पति उगी, फली, पकी, उसके बाद सूख गई, उसके बाद पानी पड़ा, सड़ गई, सड़ने के बाद क्या हुआ? मिट्टी में मिल गई। इतना तक तो हम लोग देखते हैं। मिट्टी से ही वनस्पति का जन्म हुआ था, मिट्टी में मिल गई। ऐसे ही ईश्वर से ही जितना जीव जगत ब्रह्मांड सब हुआ है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। पूरा खोजते 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 ऐसा पता चलेगा कि ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं। तो इसलिए वही सत्य है और बाकी 2 दिन के लिए है। आज ऐसा है, दूसरे ही क्षण बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। इसलिए सत्य को यदि पकड़ कर रखें तो सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है। और उनका अनुग्रह हो जाए तो फिर साधक के लिए कुछ यमे वही सब्रंते देन लभ्या, जिसको उन्होंने वर्ण कर लिया उसको उनका लाभ हो जाएगा, तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। मुक्ति और भक्ति, मुक्ति और भक्ति का प्रसंग है। गोपी प्रेम की बात का है। कथक कहने लगे, ठाकुर बोले कुछ उद्धव संवाद को। ये ठाकुर क्या चाहते हैं? भक्तों को कुछ ऐसा प्रसंग सुनाए, ऐसी जिससे उनके दिल में भगवत भाव घर कर जाए, छू जाए। इसलिए उद्धव प्रसंग पर सुनाने को कहते हैं। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां और बालवा उनके दर्शन के लिए व्याकुल होकर दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, कृष्ण कैसे हैं? उद्धव जी आए। कहाँ से आए? कृष्ण के पास से आए। जब कृष्ण अपने प्रिय लोग के पास से कोई आता है, अमेरिका में कोई बगल में रहता है, 2 जन का किसी का लड़का है, किसी का तो गया, समाचार लेकर आया, तो 10-20 किलोमीटर दूर तक भी चले जाते हैं लोग उनसे हालचाल करने के लिए कि कैसा है, क्या है, कौन से जगह की बात हो सकती है, फिर भी चले जाते हैं लोग देखने के लिए। ऐसे ही कृष्ण के पास से उद्धव जी आए तो गोपियाँ और बाल बाल उनको घेर दिए और घेर कर और कुछ नहीं पूछते हैं कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए?
अब दूसरा प्रश्न है, हमारा परिचय उनके साथ है, तो क्या हम लोगों को याद करते हैं? भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा। कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा। कोई तो कृष्ण की याद आई तो रोने लगा, कोई उनको पकड़ करके ले गया, दिखलाने लगा। क्या दिखलाने लगा? कोई कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए थे, यहाँ पर धेनुकासुर और वहाँ पर सकटासुर का वध किया था, इस मैदान में गौरों को चराते थे, इसी जमुना के तट पर वे विहार करते थे, यहाँ पर बाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे, इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? सब ग्वाल बाल सभी कृष्ण की बात करते हैं और बोलते हैं कृष्ण ये करते थे, वो करते थे। तो उद्धव कह रहे हैं, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं, वे साक्षात नारायण हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं है। आप लोग क्यों व्याकुल हो रहे हैं? वो तो सबके भीतर है, आपको भी भीतर है। हाँ, नारायण का स्वरूप है, ये समझा रहे। तब गोपियों ने कहा, हम यह सब नहीं समझ सकते, लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम, हम तो केवल अपने वृंदावन बिहारी कृष्ण को जानते हैं, जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए हैं। गोपियाँ कहती हैं, हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, हम ये सब जो आप बोल रहे हैं वो साक्षात नारायण हैं, सर्वभूतों में विराजमान हैं, ये सब पढ़ी लिखी नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में नहीं आता। वो तो जो हम लोग के साथ लीला कर गए हैं, वही याद करके हम लोगों को ये वही लीला ही हमारा संबल है। उनकी ही उसी लीला को याद करके उनकी याद करते हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण हैं, उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। उद्धव बोल रहे हैं, ये सब चिंतन करने के कृष्ण का चिंतन करो, हाँ, नारायण रूप में, और ऐसा चिंतन करने से फिर जीवन मरण का चक्र छूट जाएगा। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब कुछ नहीं समझती, हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहते हैं। गोपियों का भाव है, हम मुक्ति वगैरह नहीं चाहते, हम चाहते हैं वही कृष्ण जो हम लोग के साथ उनकी लीला किए, उनको देखना चाहते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, गोपियाँ भी जानती हैं, तो भागवत में है, गोपियाँ भी जानती हैं कि तुम हमारे अंतरात्मा आत्मदृत हो। श्री रामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय यह है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, गोपियों का कहना सत्य है। तब क्या उद्धव बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है? दोनों ही सत्य है। ये गोपियों का भाव है कि प्रेम से शराब और होकर के कह रही है, और क्या जाने जिसके साथ इतना खेला, इतनी लीला हुई, अब उसको ध्यान करके देखनी है, एक इसका क्या जरूरत है? जिसके साथ इतना आंतरिक परिचय है, फिर उसके साथ उसको ध्यान करके देखने जाएंगे? ये गोपियों का भाव नहीं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ये सत्य कह रहे हैं और गाते हैं, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, मैं शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ।
जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं। वे पूज्य होकर त्रिलोकजयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूँ। मुक्ति तो मिलती है पर भक्ति कहाँ मिलती है। भक्ति के कारण मैं पाताल में बलि राजा का बाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है जिसे गोपियों के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के मकान में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर लेकर चलता हूँ। ये भगवान खुद कहते हैं कि देखो, मैं भक्ति देने में डरता हूँ, क्योंकि भक्ति दे देने से उनके बंधन में नंद भवन में नंद के जूते सिर पर लेकर चलता हूँ। हाँ, क्यों? नंद मुझको भक्ति करते हैं। गोपियाँ भक्ति जानती हैं, इसलिए तो बोलते हैं गोपियों के एक ताली पर कृष्ण नाचते लगते हैं। क्यों? उनका ऐसा भाव है, उनको अच्छा लगता है इसलिए नाचने लगते हैं। तो कहते हैं मुक्ति तो कहीं भी मिल जाती है, लेकिन भक्ति देने से मैं उनके बस में हो जाता हूँ, इसलिए भक्ति मैं नहीं देना चाहता हूँ। मुक्ति देने से अपने को कोई झंझट नहीं है, बस उनको स्वरूप की उपलब्धि हो गई और फिर उनके लिए कुछ नहीं सोचना है। लेकिन भक्ति देने से उनके लिए बराबर सोचना है। राजा बलि जब अपने को समर्पित किए, हाँ बोले तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु। 3 पैर जमीन मांगे थे, जगह मांगे थे, जमीन नहीं जगह मांगे थे। 2 पैर में पूरा विश्व ब्रह्मांड मांग लिए और बोलते हैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। डांटते हैं, फटकारते हैं। 3 पैर जमीन भूमि देने के लिए बोल रहे थे, अभी तीसरा तुम्हारा कहाँ है बताओ। नहीं बना में से तुमको पाप लगेगा, बहुत सारा धमक देते हैं। तब बलि प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा है या धनवान। तो बोलते हैं पावन भगवान, धन का मालिक तो धनवान होता है, इसलिए मालिक तो बड़ा है। तो वो बोला प्रभु 2 पैर में आप मेरा धन माप लिए, मैं धनवान यहाँ आपके समक्ष हूँ। तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर मुझे भी माफ दीजिए। जब बलि स्वयं को भगवान के साथ सामने आत्मसमर्पण किए, तब भगवान गदगद हो गए और अपने दिव्य पादारविंद को उनके सिर पर रख दिए। और उसी समय भक्त प्रहलाद उनके पिता के पिता क्या मतलब लगेंगे पितामह, वो प्रकट हो गए और भगवान की प्रशंसा की और देवता लोग भी प्रकट हो गए, बहुत सारी स्तुतियाँ की। और उसके बाद राज्य को मांग करके इंद्रासन का राज्य तो इंद्र को दे दिए भगवान, लेकिन अब बलि को क्या देंगे। बोले बलि मैं तुमसे छल से मांगने ही आया था, लेकिन जब तुमने मेरे सामने आत्मसमर्पण किया तो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ और वहाँ मैं तुम जो चाहो वो एक बार मुझसे मांग लो, वो भी मैं तुमको दूंगा। तो बलि बोले कि प्रभु मैं और क्या मांगूं, मुझको तो आपके जो चिकना सा चंचल बालक का जो स्वरूप है ये बहुत अच्छा लगता है। आए थे छोटे बालक बनकर इतनी नौकरी कर लिए, मैं तो आपको बराबर देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले अरे बराबर देखना चाहते हूँ तो मैं क्या करूँ।
तो वो बोले देखो बराबर कैसे देखना चाहते हो? वो बोले मैं तो आपको देखना चाहता हूँ। तो वो बोले ठीक है कोई नहीं, तुम सुतल लोक का राजा बनाता हूँ और वहाँ तेरे नगरी का मैं द्वारपाल रहूँगा और तुम्हारे नगर की मैं रक्षा करूँगा और जब तुम्हारी इच्छा होगी मुझको देख लेना। हाँ, तुम्हारी इच्छा पर है। अब हम हर समय तुम्हारे को नींद में जगा ले जाएंगे यहाँ करेंगे तो झंझट है। अब मैं तुम्हारी इच्छा पर हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, जब मर्जी तो मुझको देख लो। हाँ, तो ऐसे भगवान को भक्त के लिए बंधन में पड़ना पड़ता है। प्रेम से भक्ति से भगवान के सामने बलि समर्पण कर दिए, इसीलिए बलिदान बोलते हैं। मैंने बलि का दान में सर्वस्व तो दान हो चुका है, फिर आत्मसमर्पण भी कर दिए। इस दान को श्रेष्ठ दान बोलते हैं। इसलिए जो बलिदान कर दिया, जब बलि के समान दान कर दिया, उस पर भगवान खुश नहीं होंगे तो और क्या करेंगे? उस पर खुश होने का ही है। श्री रामकृष्ण कथक के प्रति गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति ने गोपियों की भक्ति की बात कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति थी, अव्यभिचारिणी माने दूसरे को नहीं जानती, ब्रह्म तत्व को भी नहीं जानती, वो कृष्ण को ही जानती है। इसको निष्ठा भक्ति भी कहते हैं। अब बोल रहे हैं व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? व्यभिचारिणी भक्ति भी होती है, उसको जानते हो? उसको बोल रहे हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब कुछ वे हैं, वे ही पर ब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं। जो ये दिखा रहे हैं, ये क्या उद्धव जी, वो है व्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति है वो भी है, लेकिन वही कृष्ण है, वही परब्रह्म है, वही राम है, वही शिव है, वही शक्ति है। ऐसा समझकर आरोप करके समझना कि यही वो है, इसको बोलते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। ये ज्ञान बीच में आ गया, वो रिलेट करना पड़ रहा है कि ये वही चीज़ है, ऐसा देखना नहीं। सीधा सीधा वो राम को, जैसे हनुमान जी सीधा सीधा धनुष बाण लिए राम को देखना चाहते हैं, हाँ, वैसे ही ये गोपियों की भक्ति है, सीधा सीधा कृष्ण को देखना चाहते हैं। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, वो हनुमान जी का बात आ गया, सीता के दर्शन करूंगा, सीताराम के दर्शन करूंगा। द्वारका में हनुमान जी आए और बोलते हैं सीताराम जी के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मिणी से बोले तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं होगी। रुक्मिणी को बोले सीता बनने के लिए, सीताराम का दर्शन करेंगे। सीता माँ का खोज किए थे, इतना माँ आशीर्वाद दिए थे, अमर होने का आशीर्वाद भी दिए थे, इसलिए सीता जी का दर्शन करेंगे। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे।
विभीषण भी अमर माने जाते हैं। युधिष्ठिर द्वापर में हुए सभी देश देश के राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाए और उनको प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले, मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले थे, मैं केवल नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यानी कृष्ण को तो नारायण जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं प्रणाम करेंगे। तब समस्या दूसरी देखकर स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। जब ये देखे तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। जब देख रहे हैं अपने इष्ट देव ही किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तब उनका अनुकरण किए। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जिसका आचरण करते हैं, उनके अनुयायी सब उसी का आचरण करेंगे। तो जब श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को प्रणाम किए, तब ये देखकर विभीषण भी युधिष्ठिर को प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एक स्वामी के ही साथ रहता है। कहते हैं सबको सम्मान देती है घर की बहू, लेकिन स्वामी के साथ अलग संबंध रहता है। ऐसे ही जिस ये जो है नारायण को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ना विभीषण, क्यों? बाकी कहीं उनका अभिमान नहीं झुकेगा, नारायण को झुकेगा। लेकिन जब नारायण चाहते हैं कि भक्त के सामने भी झुके, तब अब वो उनके मार्गदर्शन को मान करके वो भक्त के यहाँ भी से झुकाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर भक्त भी हैं, केवल चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। ये तो श्री कृष्ण की इच्छा से वो चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। श्री कृष्ण की इच्छा न हो तो सैकड़ों राज्य छोड़ने के लिए युधिष्ठिर तैयार हैं और सत्यवादी हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं। इस प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अहंता और ममता। यशोदा सोचती हैं गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा, मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। प्रेमा भक्ति माने यदि एक साधक को प्रेमा भक्ति हो जाए तो वो सदा इसके कल्याण की ही चिंता करते हैं, उसके सुख में सुखी महसूस करती हैं। ऐसे ही ये यशोदा का उदाहरण देते हैं। यशोदा सोचती हैं मैं गोपाल को नहीं देखूंगी तो उसको कौन देखेगा, ठीक से उनको संभाल कर नहीं रखूंगी, उसको झाड़ पोंछ कर उसका कपड़ा साफ करके ठीक ठाक नहीं रखूंगी तो उसको कोई रोग हो जाए तो। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। क्यों? प्रेम का आवरण जब चढ़ गया तो अब ये जानने नहीं देता कि कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है। और ममता, ममता क्या है? मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। अहंता और ममता ये आ जाती है किस पर? इष्ट पर। इष्ट मेरा है, इष्ट को मुझे देखना पड़ेगा, इष्ट को मुझे संभालना पड़ेगा, इष्ट को मुझे सजाना पड़ेगा। और ममता क्या है? ये इष्ट मेरा है, मेरे छोड़ इसका कोई नहीं है, इसको कौन देखेगा मुझको छोड़कर। इसलिए मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले
माँ, तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं। वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं है। उनको ज्ञान देने लगे उद्धव जी। तो यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है मैं पूछती हूँ। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। मैं तुम्हारे चिंतामणि को नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने गोपाल को पूछ रहा हूँ, मेरा गोपाल कैसा है। तुम्हारी चिंतामणि को नहीं पूछ रही हूँ। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर सभा में आई। मथुरा में श्री कृष्ण ये बैठे थे, राजमहल में बैठे थे। स्वयं राजा नहीं बने, कृष्ण कभी राजा नहीं बने। वो तो मथुरा में कंस के पिताजी उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया। कंस तो अपने पिताजी को बंदी बना लिया था, उनको कारागार में डाल दिया था। जब कंस को मारे तो उग्रसेन को ही राजा बनाया, क्योंकि ययाति का अभिशाप था यदुवंश पर कि राजा नहीं होंगे। तो इसलिए वो लोग फलों की पितामह के भी पितामह वो जब अभिशाप दे दिए हैं तो हम राजा नहीं होंगे। तो राजा उग्रसेन को ही बनाए, लेकिन वहाँ पर उनकी भी तो सभासद या अन्य हिसाब से है, तो उनकी भी महिमा है। राजमुकुट वगैरह धारण करके वहाँ ऐसा मुकुट धारण करके वहाँ पर हैं। तो द्वारपाल ने उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियाँ मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? अब राजमहल में है तो सभी लोग सजधज कर रखते हैं। हाँ, तो ये पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम विचारिणी बनेंगी? वे सोचने लगी कि ये कोई दूसरा है क्या? इसके साथ बात करने से हमको तो कहीं ऐसा न हो कि दूसरे के साथ बात करने का ये हो गया, व्यभिचार हो जाए। हमारे मोहन मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्राण वल्लभ कहाँ है? हाँ, वही पीताम्बरधारी मोर मुकुट वाला प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को खोज रही हैं। देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। द्वारका के लोग, द्वारका तो उधर है गुजरात में, जब उधर सब लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण को चाहते हैं, राधा को नहीं चाहते। क्योंकि राधा ये जो रास लीला प्रेम लीला ये सब तो वृंदावन में हुई थी, और उधर के लोग द्वारका की तरफ के लोग तो ये देखे नहीं कृष्ण की ये लीला। इसलिए वो लोग जो देखे हैं वो लोग देखते हैं पार्थ के साथ रह करके श्री कृष्ण बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत असुरों का संहार किए, बहुत ये सब लीला की, तो वो जानते हैं द्वारका वाले। लेकिन वृंदावन का भाव दूसरा है। ये लोग जो मोर मुकुट पीताम्बरधारी ऐसे श्री कृष्ण को चाहते हैं। और भक्त पूछता है कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्र भक्ति या प्रेमा भक्ति? अब पूछ रहे हैं कोई दो तरह का चीज़ बताए रामकृष्ण देव। एक तो प्रेमा भक्ति है जिसमें उसको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए और कुछ देखना भी नहीं चाहिए, और ज्ञान मिश्रा भक्ति है कि वही इस रूप में है
श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। प्रेमा भक्ति विरल है और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं यह ज्ञान अब उदाहरण देते हैं। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मर गए, आज तो बाघ खा लेगा। दूसरा भाई बोला, क्यों मरेंगे, और ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर हमको बचा लेंगे। तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, और इस पेड़ पर चढ़कर बैठे। ये उदाहरण देकर श्री रामकृष्ण देव इस ज्ञान मिश्रित भक्ति और प्रेमा भक्ति को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं, वो अज्ञानी है। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। ज्ञानी है और ईश्वर को पुकारे तो जानता है ईश्वर है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, और पेड़ पर चढ़ बैठे, पेड़ पर चढ़ जाए बच जाएंगे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ है, स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। अब ईश्वर से जो प्रेम करता है, भला अपने प्राण के लिए क्यों ईश्वर को बुलाएगा। चलो हम पेड़ पर चल सकते हैं, फिर पेड़ पर जाकर आराम से बैठते, बाघ कैसे खाए। ईश्वर को क्यों कष्ट देंगे, वो अपने हैं इसलिए कष्ट देंगे, उनको नहीं कष्ट देने का जरूरत है। और जो ज्ञानी है वो बोलता है ईश्वर बचाओ। हाँ, तो ये इसलिए कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति से भी श्रेष्ठ प्रेमा भक्ति। स्वामी श्री रामकृष्ण देव का संकेत यही है। तो प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी को अपने से छोटा समझता है, अपने को प्रेमी से बड़ा समझता है। वह देखता है कहीं उसे कष्ट न हो, उसकी यही इच्छा होती है जिससे प्रेम करें उसके पैर में एक भी कांटा न चुभे, माने उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो मेरे लिए। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्टान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। तो ये है कि जो भी प्रेमी भक्त होगा भगवान के ही सुख में सुखी रहेगा, और ज्ञानी है वो तो सब जगह देखेगा कि सुख के भी कारण दुख के भी कारण वही है। ताकि यदि उसकी इच्छा हो तो दुख निवारण के लिए भी बोल सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ये जो प्रेम भक्ति ये विरल है, ये श्रेष्ठ है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम अकाम विग्रहम वै ईशावतारम